देखिए, साइकोथेरेपी भी काम कैसे करती है, वो आपके थॉट प्रोसेस पे काम करती है, आपकी थिंकिंग स्टाइल पे काम करती है, आपके व्यवहार कैसा है उस पे काम करती है। तो ये सारी जो एक एक करके उसको टैकल करते हैं और आपकी सोचने और समझने की शक्ति को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए आपको साइकोथेरेपी का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। एक दो सेशन ले लिया और इम्प्रूवमेंट हो गया, फिर उसे विड्रॉ कर लिया, तो इससे आपका डिप्रेशन पूरी तरीके से नहीं जा सकता है। तो आपको बहुत जरूरी है, चाहे वो मेडिकेशन पार्ट हो चाहे वो काउंसलिंग पार्ट हो, आपको बहुत जरूरी है कि दोनों कोर्स को प्रॉपरली आप कंप्लीट करें और डिप्रेशन से वापस आ जाएं। और बहुत जरूरी होता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने से ठीक कर लेंगे, एक दूसरे से बात करके ठीक कर लेंगे। हम अगर ठीक कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो, इनिशियल स्टेज होता है तो हम बाहर निकल सकते हैं क्योंकि शुरुआती दौर में है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, देखिए एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपको एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे लगता है डिप्रेशन हैंडल नहीं हो रहा है, तो पर ऐसे वक्त में हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, कहाँ जाए और कैसे करें। तो जरूरी है कि वक्त रहते अपना टाइम वेस्ट किए बिना आप जल्द से जल्द सही जगह पहुंचे और सही इलाज करें, बहुत जरूरी होता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, आजकल ये बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि हम हर चीज के लिए गूगल करने लगते हैं, हर चीज के लिए हम नेट पे जाके सर्च करने लगते हैं। बहुत लोग ऐसे भी गलतियां करते हैं कि डिप्रेशन हो गया तो कौन सी मेडिकेशन डिप्रेशन में चलती है जाके गूगल कर लिया और खरीद के उसे खा लिया। हालांकि बिना प्रेस्क्रिप्शन के डिप्रेशन की दवाइयां आपको नहीं मिलती हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ जुगाड़ लगा के दवाइयां ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उन्हें साइड इफेक्ट और उसका अपोजिशन जल्दी हो जाता है, जिसका हमें दुष्परिणाम उनके शरीर पे ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कितना इंटैक्ट लेना है और कौन सी दवाइयां उनके सिम्टम्स के हिसाब से प्रॉपर होगी। ये आपको एक साइकेट्रिस्ट ही बता सकता है कि कौन सी दवाइयां आपको आपके सिम्टम्स पे काम करेंगी। देखिए, दो लोगों ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन हुआ है, लेकिन हो सकता है दोनों की दवाइयां एक साइकेट्रिस्ट एक डॉक्टर अलग अलग चलाएं अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स। तो आप ये गलती मत कीजिए कि आपको ने देखा आपको डिप्रेशन हुआ या आसपास किसी को डिप्रेशन हुआ, आपने गूगल जाके सर्च किया और दवाइयां लेके आपने खा लिया या उनको दे दिया। ये गलती नहीं करनी चाहिए। और दूसरी गलती ये भी करते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास वो विजिट किया, उन्होंने साइकेट्रिस्ट ने जो भी दवा दी उधर वो दवा भी लेकर जाके गूगल कर लिया और वहां पे भी उसके अलग अलग साइड इफेक्ट्स, अलग अलग कॉजेज, अलग अलग चीजें देखने लगे। और बहुत सारे ये लोग रिजल्ट भी देखते हैं कि ये दवाइयों से कितना ठीक होता है या नहीं होता है। देखिए, गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ओवरऑल है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की नहीं है, तो उस पे बिलीव इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दिन बोलते हर बॉडी अलग, हर सिचुएशन अलग, उसकी चाबी अलग। तो ऐसा नहीं है। तो आपको वही दवाइयां लेनी चाहिए जो आपका डॉक्टर आपको रेफर कर रहा है। आपको वही सिम्टम्स या वही साइड इफेक्ट समझने चाहिए जो आपके पेशेंट को हो रहा है। जरूरी नहीं वहां पे तो एक लिस्ट आ जाती है अलग अलग साइड इफेक्ट्स की, लोग उसे पढ़ के डर जाते हैं कि ये दवाई लेने से ये होता है वो होता है। अगर आप नॉर्मली पैरासीटामोल की भी अगर आपने वहां पे साइड इफेक्ट देखोगे तो उसकी भी एक लिस्ट आ जाएगी, पर जरूरी नहीं वो आपको भी हो जाए। वो लाखों में एक किसी को होता है, तो आपको हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप इंटरनेट से ये सारी इंफॉर्मेशन लेना बंद कीजिए। आपको अगर ये दिक्कत है, डिप्रेशन है, अगर आपके किसी केयर गिवर, आपके किसी रिलेटिव या किसी को भी ये दिक्कत है, तो अपने नियर बाय साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें समझाने की और समझने की कोशिश कीजिए और आप जल्दी से जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।